पहला क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगें। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। सीटी स्कैन करने में उपयोग में लाई जाती हैं। एक्स किरणें। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। दिग रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। परावैंगनी किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पदार्थों और हीरों में खराबी का पता लगाने में। दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? गामा किरणों में। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? निर्वात। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 130 मीटर पर सेकंड। पराशब्द वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। एक जैव पत्ती जिसमें पराशब्द ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि आएगी। किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के मध्य का कोण होगा 90 डिग्री। एक वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खालिस्तान हो शून्य। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 240 जूल। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल है 120 न्यूटन और विस्थापन है 2 मीटर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 240 जूल। विभवमापी मूलतः एक है मापन उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? पिटोट ट्यूब। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻⁹ मीटर। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वेग। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। कार्य में केवल परिमाण होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? बंदूक से निकली गोली। 2 किलोवाट घंटा बराबर होता है 7.2 10⁻⁻⁶ जूल। वह राशि जिसका एसआई पद्धति में मात्रक ओम है प्रतिरोध। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न विकिरण की मात्रा की इकाई को क्या कहते हैं? क्यूरी। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय और 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। रेडियोधर्मिता का एसआई पद्धति में मात्रक बैकुरल है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? हेनरी बैकुरल।
ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। WHO के अनुसार एक व्यक्ति के सुनने की क्षमता 45 डेसिबल तक होती है और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। प्रतिबल का SI पद्धति में मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भार का SI पद्धति में मात्रक है न्यूटन। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए SI पद्धति में इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। स्वप्रेरण को मापने की इकाई है हेनरी। किस राशि का SI पद्धति में मात्रक कैंडेला है ज्योति तीव्रता। जूल कार्य के अतिरिक्त और किसकी इकाई है ऊर्जा की। विद्युत आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। घनत्व का SI पद्धति में मात्रक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।